आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातु कर्म द्वारा किया जाता है परंतु जिंक का नहीं। व्याख्या कीजिए। ठीक, तो देखते हैं। तो हमारे जो कॉपर होते हैं उनका निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? हाइड्रो धातु कर्म, यानी कि हाइड्रोजन के धातु कर्म द्वारा इनका निष्कर्षण किया जाता है, लेकिन जिंक का नहीं किया जाता है। ठीक, यानी कि कॉपर का जो निष्कर्षण होता है वह हमारे हाइड्रो धातु कर्म द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो जिंक होता है उसका नहीं किया जाता है। क्यों? ठीक, तो हम जानते हैं कि जो कॉपर की तुलना में हमारे जो क्रियाशील धातु है, ठीक है, कॉपर जो होता है ये हमारी इसकी तुलना क्या होती है कि इनकी तुलना में, इसकी जिंक की तुलना में ये कम क्रियाशील धातु होती है। ठीक, क्या होती है ये? जिंक की तुलना में कॉपर जो होता है ये कम क्रियाशील धातु है, क्रियाशील धातु है। ठीक, तो हम जानते हैं कि इसका अगर अपचयन विभव जो हमारा होता है कॉपर का, ठीक है, तो वह Cu+2n या Cu क्या है, इसका जो अपचयन विभव होगा वह उच्च होता है। ठीक, अपचयन विभव कितना होता है इसका? +0.34 वोल्ट है। ठीक है, और यह जो हमारा कॉपर होगा है Cu+2 आयनों के विलयन से अधिक क्रियाशील धातु हैं, जिनका मान अगर मान लीजिए हमारा जो कॉपर होते हैं, ठीक, तो जिनका मान क्या होता है? इनके कॉपर के अपचयन विभव से कम होता है। ठीक, और उनके द्वारा क्या हो जाते हैं? ये विस्थापित होते हैं। अगर सक्रियता श्रेणी में अगर हम देखते हैं तो इनके नीचे हमारे कॉपर के जो हाइड्रोजन जो धातु को तुम्हारा क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, ये कॉपर इसके नीचे होता है, अर्थात इससे क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं जिंक का, तो जिंक का जो अपचयन विभव होगा हमारा वो कितना होता है? तो जिंक का अपचयन विभव जो होता है वह +0 दशमलव कितना होता है? ठीक, सॉरी -0.76 होता है। ठीक, इसका अपचयन में -0.76 होता है। तो जिंक कॉपर से आयनों के विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक, तो जिंक कॉपर से, तो जो जिंक हमारा है वह जिंक किससे? कॉपर से Cu+2 आयनों में। ठीक, यानी कि कॉपर के आयनों के विलयन से, आयनों के विलयन से क्या कर देगा? विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक, और इसके विपरीत अगर हम जिंक आयनों के विलयन से जिंक को अधिक क्रियाशील धातु, जैसे हमारी जिंक से अधिक क्रियाशील धातु हमारी कैसी हैं? जैसे मान लीजिए हमारे सोडियम हो गए, ठीक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो हमारे होते हैं ये जिंक से अधिक क्रियाशील धातुएं हमारी हैं। ठीक है, तो जो जिंक से अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो जल से क्रिया करके अपने आयनों को बनाकर हाइड्रोजन गैस क्या कर देती हैं? निकाल देती हैं। ठीक, जैसे एक उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ ले लिए सोडियम को, ठीक है, यह हमारा हाइड्रोजियम धातु से अब क्रिया करके क्या बनाएगा? ये 2NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या कर दे रहा है? निकाल देता है। ठीक है, और इस प्रकार हमारा जो जिंक आयन के विलयन से जिंक को विस्थापित करना क्या होता है? कठिन होता है। ठीक, तो ये तो निकाल देगा, लेकिन जो हमारा जिंक आयन होता है, जिंक, ठीक, जिंक+2 आयन जो होगा हमारा, इसके इनके आयनों के विलयन, जिंक आयनों के विलयन से जिंक को विस्थापित करना कठिन होता है। क्या होता है? जिंक को विस्थापित करना कठिन होता है। ठीक, अर्थात ये हमारा जो है हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकाल पाती। ठीक, तो हमारा जो जिंक होगा अतः वह कॉपर को हाइड्रोजन धातु द्वारा निष्कासित किया जाता है या जिंक को नहीं। ठीक, जिंक जो होगा हमारे इसको बाहर नहीं निकाल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है
कॉपर का निष्कर्षण हमारा किसके साथ, हाइड्रो धातु कार्बन के द्वारा किया जाता है, लेकिन जिंक का नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।